नगरीय निकाय निर्वाचन अंतर्गत मंगलवार को खरगोन जिले की 3 नगरीय निकायों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सुबह 6 बजे से मतदान केंद्रों पर संबंधित अभ्यर्थी, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अधिकृत व्यक्ति और अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मॉक पोल के बाद वास्तविक मतदान सुबह 7 बजे प्रारंभ हुआ। 3 नगरीय निकायों के लिए कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम में अलग अलग अधिकारियों को नियुक्त किया था। वही कलेक्टर श्री कुमार और एसपी श्री धर्मवीर सिंह महेश्वर और मंडलेश्वर में निरीक्षण किया। साथ ही निर्वाचन प्रेक्षक श्री चतुर्भुज सिंह ने भी महेश्वर और मंडलेश्वर में मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। अपर कलेक्टर श्री जे.एस. बघेल ने भी लगातार महेश्वर और मंडलेश्वर के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। जिले की 3 नगरीय निकायों में शाम 5 बजे तक कुल महेश्वर में 79.92% मतदान हुआ। नगरीय आपने भी मतदान किया, किन मुद्दों को लेकर मतदान किया? हमारे पास तो माननीय विजय लक्ष्मी साधु जी एक तो मुख्य चेहरा ही है जो विधायक थे यहाँ के, और उन्होंने पूरा गांव का विकास किया हुआ है। और मुद्दे हमारे तो पास तो एक तो पार्षदों ने तो 20-20 हज़ार रुपये पहले तो रिश्वत जो ली है भवन निर्माण की और उसकी प्रधानमंत्री आवास की। एक मेन मुद्दा तो ये था कि भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, और उसके बाद नगर का बहुत सारा काम जो बाकी रह गया था, जो विधायक जी करना चाहते थे लेकिन किसी प्रकार कर नहीं पाए थे। तो वो मुद्दे हमारे पास है ढेर सारे। मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी देखा जाता है और विकास के रोड, नाली, सड़क कई मुद्दे हैं ग्राम नगरीय निकाय के स्थानीय लोगों ने बताया। तो किन मुद्दों को लेके आप जा रहे हो अंदर? नहीं, निश्चित तौर पे नाली और ये सब बनना चाहिए और बनेगी भी, लेकिन ये सीवरेज ट्रीटमेंट के कारण काम अटक गया है। तो ये सीवरेज ट्रीटमेंट का काम पहले कंप्लीट होगा, उसके कारण ही पूरी रोड ये खुदी हुई है। जब ये इसका काम कंप्लीट होगा और परिषद निश्चित तौर पे हमारी आती है तो नाली के ऊपर जाली भी पूरी हम कंप्लीट करा के देंगे। प्रत्येक वार्ड में कार्यालय भी हम हमारा बनाएंगे परिषद का, वार्डवासी डायरेक्ट उसी कार्यालय पे आए, नगर परिषद नहीं जाए और उनको यही सहूलियत पूरी मिल जाए, ऐसी व्यवस्था हम करने का हमारा विचार चल रहा है। क्या उम्मीद करते हैं कितने सीटें? निश्चित तौर पे कांग्रेस आएगी, हमारी परिषद पूरी बैठेगी। माननीय विजय लक्ष्मी साधु जी ने बहुत प्रयास करे हैं या काम भी किया है, उन कामों को देखते हुए निश्चित तौर पर आएगी सरकार। अभी तक कितना % मतदान हो चुका है? लगभग कोई वार्ड में 50% हो गया, कोई में 70%, कोई में 30% चल रहा है मतदान। अभी एग्जैक्ट फिगर 1 घंटे 1.5 घंटे से सब आ जाएगा। युवा क्या सोच के लेके युवा तो सिर्फ काम और रोजगार के लिए कर रहा है। किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है चुनाव को लेकर? महेश्वर में अपूर्व उत्साह है और अच्छे चुनाव हो रहे हैं और अच्छी सरकार बनेगी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मोदी का शासन है और मध्य प्रदेश में शिवराज जी का शासन है। तो हमारी प्रयास रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और महेश्वर के विकास के लिए, माँ अहिल्या के दरबार के विकास के लिए हम सब संघर्षरत है और अच्छे से उसे जिताएंगे। नगरीय निकाय चुनाव है, इसमें स्थानीय मुद्दे क्या है, जनता से क्या मुद्दे? स्थानीय मुद्दों में सबसे पहले तो महेश्वर का जो एक राजधानी रही है माँ अहिल्या की, तो यहाँ का विकास के लिए भरसक प्रयास होने चाहिए। और यहाँ की जो आबोहवा है, यहाँ का जो वातावरण है, उसको गरिमामय और ऐतिहासिक बनाने के लिए हम प्रयास करते हैं। पिछले 5 साल कांग्रेस का शासन रहा था, क्या विकास हुए तो उसमें लगता है कुछ? विकास तो कुछ भी नहीं हुए। 5 साल की कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ के परिषद के लोगों ने ध्यान नहीं दिया और यहाँ पे भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि सभी लोग बच्चे को आज जानते हैं कि महेश्वर में मोदी के जो आवास योजनाएं थी और दूसरी अन्य योजनाओं में ऊपर से तो आई है, पर यहाँ नीचे तक बराबर लोगों में वो क्रियान्वयन नहीं हो पाई। इसलिए यहाँ पे लोगों में आक्रोश भी है और लोगों में एक तरह से ये था कि जो भ्रष्टाचार हुआ है इसका जवाब आज चुनाव में देंगे। वार्ड नंबर 1 में चुनाव का बहिष्कार किया था कुछ समय पहले। हाँ। क्या कारण था उसका? वो कुछ मुद्दे थे। वो अहिल्या विहार जो कॉलोनी है, एक्चुअल में क्या है, वो कॉलोनी का विकास जो जिन्होंने लीज पे जगह लेके उसका विकास और उसको लीगल वे में उसको डेवलप नहीं की, उसके कारण उन लोगों को जो रहवासी है उनकी समस्या भी जायज़ है, क्योंकि उनका वो दे दिया, उनको मकान दे दिया है, तो उनकी जगह भी उनको उनके नामांतरण और नगर पंचायत में नाम पे होना चाहिए। क्या नाम लिखो? सत्यदेव बंधु के। खुलासा प्लस महेश्वर से उस्मान अंसारी की रिपोर्ट।